दो जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। पहली जानकारी है होमगार्ड की। होमगार्ड का जो वेतन है यानी कि दैनिक भत्ता है वो बढ़ गया है और उसको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है उसके बारे में बात करूँगा और उसका अब पीएफ भी कटेगा। ठीक है। दूसरी जानकारी दूंगा, अब विदेश से पैसा मंगाना होगा आसान, एक बैंक आया है सामने। तो दोनों जो टॉपिक है उन पर पूरी बात करने वाला हूँ, टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जानकारी है 1.19 लाख जो होमगार्ड है उनका पीएफ कटेगा यानी कि प्रोविडेंट फंड। और क्या क्या सुविधाएं उसमें मिलने वाली है, उनको रोजाना 716 रुपये भत्ते मिलता है। ठीक है, 716 रुपये। उसका महीने की सैलरी नहीं मिलती होमगार्ड को, दैनिक भत्ता मिलता है। अगर एक दिन की ड्यूटी करेगा होमगार्ड तो उसको 716 रुपये मिलते थे, लेकिन अब जनवरी 2022 से उसका भत्ता 3% इंक्रीज कर दिया गया है। जी हाँ, 3% बढ़ा दिया गया है। अब उनको दैनिक भत्ता मिलेगा 796 रुपये। आप सीधा सीधा कह सकते हैं 800 रुपये रोज़। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 24,000 रुपये के आसपास महीने में पड़ जाएंगे। ठीक है, 800 रुपये रोज़ मिलेंगे, एक ड्यूटी के 800 रुपये और एक महीने के आप 24,000 रुपये लगा सकते हैं मैन। ठीक है। उसके बाद जिन होमगार्ड की ड्यूटी एनआईसी से लगती है उनको पूरे महीने काम मिलता है। ठीक है। और अगर पूरे महीने होमगार्ड को काम मिलता है तो उसकी सैलरी बनेगी 23,880 रुपये। जी हाँ, 23,880 रुपये एक महीने की सैलरी उसकी बनेगी। पहले उसको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती थी। ठीक है, उसका जो दैनिक भत्ता था वह भी बहुत कम था, अब उसको सुविधाएं मिलने लगी है। और उसको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं वो उस पर बात करते हैं। जब सेवानिवृत्त होगा होमगार्ड, सेवानिवृत्ति के बाद में उसके पीएफ खाते में जो जमा धनराशि है वह ब्याज सहित मिल जाएगी। ठीक है, उसका पीएफ का जो रोल होता है, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा मिल जाएगा और कुछ पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद पेंशन का लाभ मिलेगा, कुछ पैसा तो इसमें नगद मिल जाएगा और कुछ पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो पेंशन पूरी ज़िंदगी भर के लिए मिलती रहेगी। उसके बाद अगर सेवा के बाद मृत्यु होने पर, ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है होमगार्ड की तो उसको फैमिली पेंशन मिलती है, यानी कि उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन मिलती है। अगर उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है पहले ही तो फिर उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पेंशन मिलती है, लगभग 25 साल तक मिलती है उनके बच्चों को। ठीक है, तो ये सुविधा है। उसके बाद मृत्यु की दशा में आश्रित परिजनों को, मृत्यु की दशा में आश्रित जो परिजन होते हैं उनको 1,000 रुपये कम से कम और 37,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है उनकी यानी कि वाइफ को जो पेंशन मिलेगी अपने जो दैनिक जो सैलरी होती है उसके हिसाब से मिलती है। 1,000 रुपये से ऊपर होगी और 37,500 से ऊपर नहीं होगी, इसके बीच में मिलेगी। 20,000 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, ठीक है, 15 भी हो सकती है। और मृत्यु के बाद आश्रित को इंश्योरेंस के रूप में 7 लाख रुपये मिलेंगे। अगर होमगार्ड की मृत्यु हो जाती है तो 7 लाख रुपये उसके जो परिजन है उसको दे दिए जाएंगे इंश्योरेंस के रूप में। इसका इंश्योरेंस होता है, 7 लाख रुपए इसको मिलते हैं। और उसके बाद अगर उसको बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई व इलाज व मकान बनवाना है, ठीक है, इसके लिए पीएफ से एडवांस लेने की सुविधा भी सरकार ने की है। और वह पीएफ से यानी कि प्रोविडेंट फंड जो अकाउंट होता है उससे एडवांस में भी पैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये 1,19,000 ये होमगार्ड की बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब होमगार्ड को सुविधाएं मिलने लगी है, पहले इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये जानकारी थी होमगार्ड की, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। अब दूसरी जानकारी, अब यूपीआई की मदद से झट से मिलेगा विदेश से पैसा। ठीक है, यूपीआई की मदद से। और इंड बैंक ने एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बोलते हैं एनपीसीआई को, के साथ किया करार, इसके साथ एग्रीमेंट किया है, करार किया है। ठीक है, यूपीआई जैसे आप जानते हैं सपोर्ट करता है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, पेटीएम, इस प्रकार का जो है यूपीआई का जो सिस्टम है इनको सपोर्ट करता है। तो उसके माध्यम से ये भुगतान होगा, ये आसान कर दिया गया है। अब उसको जो विदेश जाते हैं उनको अकाउंट नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है थाईलैंड से शुरू हो चुकी है विदेशों में। पहला एक देश बन गया थाईलैंड जहाँ से विदेशों से पैसा भेजना आसान हो गया है यूपीआई के जरिए। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज करते हैं उसके जरिए यूपीआई के जरिए आसान कर दिया गया है, पहले मुश्किल होता था काफ़ी। ठीक है,
और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंडसइंड बैंक यूपीआई का इस्तेमाल कर विदेश से पैसे मंगाने की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। जी हाँ, पहला, इंडिया के अंदर पहला बैंक बन गया है इंडसइंड बैंक, यूपीआई से पेमेंट मंगाने वाला, विदेश से पैसा मंगाने की सुविधा देने वाला। ठीक है, पहला बैंक बन गया है। यह प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है, और यह बैंक जो है काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, हर सेक्टर में आगे निकल रहा है। आप समाचार पत्रों में देखते होंगे इसके बारे में, तो खबरें आती रहती है। इसका जो ग्रोथ रेट है वह तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और यह ज़्यादातर क्या करता है, ये बैंक जो है महिलाओं का ग्रुप बना करके उनको लोन देने का काम करता है, जिसकी की साप्ताहिक किस्त रिकवर करता है। ठीक है, तो महिलाओं को ये इंडिया में लोन देता है, हर गांव में इसकी पहुंच मतलब बन चुकी है। तो इससे ग्रामीण महिलाएं फ़ायदा भी उठा रही है और उनको घर बैठे ही लोन भी मिल रही है। तो लोन देने वाला एक बहुत बड़ा बैंक बन गया है निजी क्षेत्र का, इससे वो लोन लेना आसान हो गया है। तो लोन के बलबूते पर ही ये, पहले एक छोटा सा बैंक था ये, लेकिन जब से इसने लोन देना शुरू किया और इसकी रिकवरी भी लगभग 95%, 99% अच्छी है। अन्य बैंक के मुकाबले, अन्य बैंकों का पैसा काफ़ी डूब जाता है, लेकिन इसका पैसा नहीं डूबता, इनकी ग्रोथ रेट अच्छी है। और बैंक अकाउंट याद रखने का भी झंझट खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये 2 जानकारी थी, होमगार्ड की और जो है इंडसइंड बैंक की। अगर दोनों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।